क्या आप भूत से भी पैसा मांग सकते हैं? क्या आप भूत का पैसा चुरा सकते हैं? हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है अरमान और कोमल की है। अरमान और कोमल की शादी हो रही थी। एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे उनकी शादी हो रही थी। तभी बीच में अचानक से बाहर की तरफ कोई धमाका हो जाता है। सभी के सभी लोग भागने लगते हैं, अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। उसी बीच में ना अरमान और कोमल की शादी रोकनी पड़ती है। नेक्स्ट दिन ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज करने के बाद अब इनको हनीमून पे घूमने जाना था। तो कोमल थोड़ी सैड थी कि उस यार मैं बाहर नहीं जाना चाहती, आउट ऑफ इंडिया, हम इंडिया में ही कहीं घूमने चलते हैं। अरमान कहता है ठीक है, पहाड़ों की तरफ चलते हैं घूमने, मैं अक्सर वहाँ पे घूमने जाता हूँ, मेरी फेवरेट जगह भी है पहाड़ों पे। तो कोमल भी उसके साथ गाड़ी में बैठती है और वो लोग निकल जाते हैं। तो अरमान ने ना पहले से ही होटल बुक किया हुआ था। वो उस होटल पे पहुंचते हैं। जो रिसेप्शन पे बैठा हुआ था लड़का, वो अरमान को देख के, अरे सर, इतने दिनों बाद आए आप, इतना टाइम लगा दिया आपने। तो अरमान ने बोला हाँ यार, थोड़ा सा काम वाम में बिजी हो गया था। तो कोमल ने कहा कि तुम यहाँ पे कैसे, ये कैसे तुम्हें पहचान रहा है? तो अरमान ने कहा अरे यार, ये मैं यहाँ पे आता रहता ना, तो ये मेरे को जानता है अच्छे से। और तो उस लड़के ने क्या किया, अब अरमान और कोमल को 5वें फ्लोर पे रूम नंबर दे दिया 503। अब ये शाम हो गई थी इनको, तो इन लोगों ने ना ज़्यादा कहीं घूमना वूमना का नहीं सोचा। खाना वाना खाया एंड सो गए। जब सो गए ना, रात का टाइम हुआ, तो अरमान को ना ऐसा लग रहा था कि जैसे ना होटल के बाहर कोई कुछ ना खोद रहा है मिट्टी में, जैसे कोई फावड़ा मार रहा है। खोदने की आवाज़ उसको बार बार आ रही थी। तो अरमान ने क्या किया, खिड़की खोली। खिड़की खोलने के बाद देखा उसने, तो लाइटें, हल्की फुल्की लाइटें जल रही थी, 0 वाट वाली जो होटलों पे जलती है बाहर की तरफ। तो वो देख रहा कि हाँ, हर तरफ जंगल जंगल है, कुछ खोदने वोदने का तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद वापस आके वो ना सोने की ट्राई करता है। वो फिर से सो जाता है। जब वो फिर से सोने लगता है ना, तो फिर से वो खोदने की आवाज़ फिर से आने लगती है। तो वो सोचता है यार, किसकी आवाज़ आ रही है, कौन खोद रहा है मिट्टी को इतनी ज़ोर ज़ोर की, कौन है यहाँ पे? तो वापस जाता है और हर तरफ देखने की कोशिश करता है खिड़की से बाहर होटल की। तो भाई कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, मस्त हवाएं चल रही होती हैं, पेड़ वेड़ हिल रहे होते हैं, और कुछ दिखाई देता नहीं है उसको। तो फिर अरमान क्या करता है, वापस आके सो जाता है। जब वो सो रहा होता है ना, तो इस बार जो आवाज़ उसको खोदने की आती है ना, वो आती है, उसको लगता है कि जैसे उसके होटल के रूम में ही कोई खोद रहा है, कोई गड्ढा करने की कोशिश करता है। वो उठता है, देखता है हर तरफ, तो उसको ना कहीं पे भी कोई ऐसे खोदते हुए नहीं दिखता है। वो लाइट ऑन करता है, कोमल सो रही होती है। तो वो हर तरफ रूम में देखता है, पर इनकी आवाज़ आ कहाँ से रही है, कोई चूहा या फिर बिल्ली विल्ली तो नहीं है। बट यार ऐसे होटलों में तो कहाँ से आएंगे? हाँ, क्या पता पहाड़ी इलाका है तो कुछ आ भी गया हो, क्योंकि हल्की हल्की बाहर बारिश भी हो रही थी। फिर से ना वो सोने की कोशिश करता है, और इस बार ना उसको लगता है कि जैसे ना कोई खोद रहा है एंड मिट्टी उसके ऊपर डाल रहा है। और वो ना, अब वो उठने की, जैसे मिट्टी उसके ऊपर कोई डाल रहा है और वो दबा जा रहा है मिट्टी के अंदर में। फिर थोड़ी देर बाद ना उसको सांस लेने में दिक्कत सी होने लगती है। वो उठ जाता है, उठ के ना कोमल भी डर जाती है कि करमान क्या हुआ? तो वो कहता है अरे यार, मैंने कोई बुरा सपना देखा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर ना मिट्टी डाल रहा है, मेरे को दफनाने की कोशिश कर रहा है। तो कोमल कह रही है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो मेरे साथ सो रहे हो, कोई नहीं, सो जाओ वापस। अरमान फिर से सोने की कोशिश करता है, तो दोबारा से ना उसको वो खोदने की आवाज़ आ रही होती है। और इस बार पता नहीं कहाँ से उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ जाती है। जहाँ पे वो सो रहे होते हैं ना बेड पे, वहाँ पर मिट्टी आ जाती है। तो वो उठ के देखता है, लाइट जलाता है, अरे यार, ये मिट्टी कहाँ से आ गई, वो भी होटल के रूम में। वो हर तरफ देखता है, कुछ कुछ है नहीं यहाँ पे, ये मिट्टी कहाँ से आई? वो उठाता है, कोमल, कोमल। वो उठती है, कोमल ये देखो, ये हमारे बेड में मिट्टी कहाँ से आई? कोमल कहती है हाँ यार, ये मिट्टी कहाँ से आई? अरमान नीचे फ़ोन करता है होटल पे, बट कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। तो अरमान को लगता है कि ये सारे शायद सो गए हैं, मेरे को जाके देखना पड़ेगा। अरमान निकलता अपने रूम से, बट ना वो अपने जो रूम का की था वो अंदर ही छोड़ के चला जाता है। और वो जैसे पीछे की तरफ देखता है तो वो गेट बंद हो जाता है। तो उसको लगता है चलो कोई नहीं, मैं वापस ना आऊँगा तो खुल जाएगा। पर वो बोलता है कोमल, कोमल। अंदर से उसको कोई आवाज़ नहीं आती है कोमल की। अभी कोमल को जगा के गया, तो सोचता है यार अभी तो कोमल जगी हुई थी, पर कोमल कोई आवाज़ नहीं कर रही है। वो जाता है नीचे, और जहाँ पे एक लड़का होता है होटल का ही, उसको बोलता है कि यार मैं रूम नंबर 503 में मैं रुका हुआ हूँ, और वहाँ पे ना कुछ अजीब सी हरकतें हो रही है, और पता नहीं रूम में कहाँ से मिट्टी आई है। तो लड़का जब सुनता है ना कि सर रूम नंबर 503, तो अरमान कहता है हाँ, रूम नंबर 503। तो लड़का ना ऐसे थोड़ा सा सोचता, ठीक है सर, मैं चलता हूँ।
आता हूँ आपके साथ। तो अरमान बोलता है मैं ना चाबी भी ना अंदर रूम में लॉक हो गई है, तुम्हारे पास मास्टर की हो ना तो ले लेना। लड़का कहता है ठीक है सर, मैं चलता हूँ। और जब ऊपर जाते हैं गेट खोलते हैं, अंदर घुसते हैं तो मिट्टी दिखती है, बट ना अंदर रूम में कोमल नहीं होती है। अब ये घबरा जाता है कि कोमल कहाँ गई इतनी रात को, तो उसको लगा कि शायद वॉशरूम में गई होगी। अंदर ठक ठक, कोमल कोमल, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर रुकते हैं, ये 5 मिनट, लड़का भी वहीं रूम में होता है। कहता सर मैं जाऊँ, तो नहीं, कहता मैं रुको अभी। और वो अरमान भी वहीं पे होता है, बट ना कोमल का कुछ पता नहीं होता है। वो रुकते हैं भाई वॉशरूम के बाहर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो जाता है ना, तो अरमान को ना सक जाता है। अरमान ना खोलता है वॉशरूम और अंदर देखता है तो वहाँ पे कोमल नहीं होती है। ना वो रूम में है, ना वॉशरूम में है, ना वो गैलरी में, होटल में, कहीं पे भी नहीं है। वो बहुत देर तक ना, लड़का भी साथ में, मैम कोमल मैम, अरमान भी कोमल कोमल, पूरे होटल में ढूंढते हैं, आसपास ढूंढते हैं, पर वो कहीं पे कोमल दिखाई नहीं देती है। तो वो क्या करते हैं, जाते हैं सीसीटीवी कैमरा जहाँ पे लगा होता है उनका पूरा, वहाँ जाके चेक करते हैं। तो उसमें उनके फुटेज में दिखता है अरमान तो निकला है लेफ्ट साइड की तरफ, पर जो कोमल है वो निकली थोड़ी देर बाद राइट साइड की तरफ, और पूरे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो होटल से बाहर जाती हुई। अरमान क्या करता है, अरमान उसके बाद पुलिस को फ़ोन करता है। रात भर पुलिस को ढूंढने की कोशिश करती है जंगलों में। फिर सुबह ना वो डॉग लेके आते हैं, उससे ढूंढने की कोशिश करते हैं हर तरफ, कहीं कोई जंगली जानवर ना ले गया हो। मतलब ना तालाब की तरफ एक लड़की मिलती है जो बेहोश हालत में होती है, उसकी धड़कन चल रही होती है। अरमान को फ़ोन किया जाता है कि एक बार आके चेक करें क्या ये आपकी भी है। अरमान वो पहुँचता है, वो देखता है हाँ ये तो कोमल ही है। उसको ले जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में उसको 2 घंटे बाद होश आ जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और तुम रात को अपने आप कैसे कहाँ चली गई थी। तो उसने बोला मुझे कुछ भी याद नहीं है, और मैं यहाँ पर कैसे आई मुझे ये भी नहीं पता। उसके बाद ना अरमान आता है होटल में, बोलता है मुझे ना वो रूम में कुछ गड़बड़ लग रही है, वो लड़का कहाँ है। उस लड़के को ढूंढता है था भाई इस रूम में क्या दिक्कत है। एक लड़की रुकी हुई थी जिसने अपने आप को खुद पंखे से लटका के इस दुनिया को छोड़ दिया था। एंड कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा इस होटल में भटकती है, बट सर वो कभी किसी को परेशान नहीं करती है। आपको वो क्यों कर रही है समझ नहीं आ रहा है। अरमान बोलता ठीक है मुझे ना रूम चेंज करवा दो। अब अरमान को ना रूम चेंज करके तीसरे फ्लोर पे रूम देते हैं, रूम नंबर 301 के बाद ना पूरे दिन वो रेस्ट करते हैं। शाम के टाइम वो बोलता है अरमान कोमल से कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं बाहर। वो निकल जाते हैं बाहर की तरफ, चले जाते हैं घूमने वूमने, और फोटो वोटो खींचते हैं, सब कुछ घूमते खींचते हुए हैं। वापस आते हैं होटल में, तो अरमान को होता है कि यार मैं ना जो भी फ़ोटो वोटो खींची है मैं इस फ़ोटो को ना लैपटॉप में डाल देता हूँ। जैसे वो लैपटॉप में डालते हैं ना फ़ोटोज़ को, तो अरमान थोड़ा चौंक जाता है कि हर फोटो में ना मिट्टी मिट्टी सी आई है, जैसे ना मिट्टी, हर फोटो में मिट्टी लगी, ये क्या हो रहा है, मिट्टी मिट्टी मिट्टी। और एक जगह और चौंक जाता है कि ना मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है, पूरे गहने वहने पहन के, पूरी ड्रेस में, जैसे कोई कैथलिक लड़की पूरे वाइट ड्रेस में होती है ना, जो उनके शादी का जोड़ा होता है, उसमें खड़ी है और वो देखे जा रही है मेरे को। तो अरमान ना डर जाता है कि यार ये कौन है। और ये फोटो, ये तो वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम 4-5 लोग थे, बट इस औरत को मैंने देखा ही नहीं, ये फ़ोटो में कहाँ से आई, और हर फोटो में ऐसे मिट्टी मिट्टी कहाँ से आई पड़ी है। तो ना वो कोमल को बताता है, कोमल ये देखो। तो कोमल कहती है यार पता नहीं, बट कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरमान कहता है हाँ यार हम ना कल यहाँ से चले जाएंगे। वे ना खाना वाना खा के सोने जा रहे होते हैं, और ये रात के लगभग 12 बजे का टाइम ना, इनका ना कोई गेट बाहर से ठक 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 करता है। कोमल जाती है, कोमल को कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद आके कोमल सो जाती है। कोमल को लगता है कि यार इस होटल में बेल भी है, तो ठक ठक कौन कर रहा है। तो अरमान कहता है पता नहीं यार, एक बार अगर दोबारा हुआ तो हम कंप्लेंट करेंगे। तो वो ना दोबारा वो सिस्टम ठक ठक करने का नहीं होता है। उसके अंदर अरमान ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं दोनों, और दोनों सोने की कोशिश करते हैं। रात के ना 1 बज जाते हैं, तो इनको ना जैसे किसी की ना औरत की आवाज़ आती है, अरमान अरमान तुम कैसे सो सकते हो अरमान, अरमान तुम्हें और पैसा चाहिए क्या अरमान, तुम्हें और पैसा चाहिए हमारा अरमान, तो बोलो अरमान। अरमान को ना लगता है कि यार इधर उधर देखता है, ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, और देखता है कोमल तो सो रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही होती है। अरमान उठता है और लाइट जलाता है, कोई उसको दिखाई नहीं देता है। वो ना कोमल को उठाता है, कोमल मेरे को ना थोड़ा सा डर लग रहा है यार, क्या तुम उठोगी। तो कोमल कहती है हाँ मैं उठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठ जाती हूँ। उसके बाद ना फिर से वो आवाज़ आती है, अरमान तुम्हें और पैसा चाहिए क्या अरमान, बताओ ना अरमान, तुम्हें और पैसा चाहिए,
और सोना चाहिए क्या अरमान? तो अरमान ना देखता है इस तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है। वो पीछे देखता है ना कोमल की तरफ, तो कोमल ना ऐसे बाल आगे करके बैठी हुई है जैसे उसके अंदर कोई आ गया है। बोलो अरमान, तुम्हें और पैसा चाहिए क्या अरमान? तुम कितने नीचे गिर सकते हो पैसा कमाने के लिए, बताओ अरमान, और पैसा चाहिए क्या? तो कोमल ना, वो अरमान कहता है क्या हुआ कोमल, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कोमल, कोमल, क्या हुआ कोमल? तभी ना कोमल खड़ी होती है और जो कोमल है ना अंगूठी पहनी होती है अपने हाथ में, ऐसे निकाल देती है। और जो कोमल की उंगली होती है ना उसमें वो इतनी जोर की अपनी उंगली को पकड़ती है नाखूनों के साथ कि वो अंगूठी के साथ साथ उंगली भी निकाल देती है। ये पूरा ब्लड ब्लड से पूरा एक ऐसे निकाल देती है। उसके बाद ना अरमान की तरफ वो अंगूठी फेंक देती है। लो अरमान, और तुम्हें कुछ चाहिए क्या अरमान? अरमान कहते क्या हुआ? कोमल तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कोमल क्या हुआ? कोमल बोलो ना क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो कोमल? क्या हुआ? भूल गए क्या अरमान, तुमने क्या किया था मेरे साथ? भूल गए क्या, या सब कुछ याद दिलाऊं? बोलो अरमान, या मेरा नाम भी तुम्हें पता है, कौन हूँ मैं? अरमान कहता है नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन हो आप, पर आप ऐसे क्यों कर रहे हो और मेरी वाइफ के ऊपर क्यों आए हो? कौन हो आप? चले जाओ, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है? तुम बहुत बड़े लालची हो, भूल गए मैं वही मैगी हूँ जो तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आए हुए थे। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरे सोना चांदी जेवर के साथ और पूरे दुल्हन के कपड़ों में मुझे दफनाया था। और तुम और तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया था, याद है या भूल गए? अरमान को सब याद आ जाता है जो उसने 6 साल पहले किया था। वो वहाँ पर घूमने आए हुए थे और वो पास में ग्रेवयार्ड था जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम मैगी था, उसका हस्बैंड बहुत अमीर था। मैगी ने पता नहीं क्यों अपने आप को इस दुनिया से पंखे में लटक लटक के वो दुनिया को छोड़ के चली गई थी, किसी को नहीं पता था। पर उसके हस्बैंड ने उसको बहुत सारा सोना पहनाया, उसको दुल्हन की तरह, दुल्हन की ड्रेस, हीरे की अंगूठियाँ और बहुत सारे जेवरात, लगभग भी वो 60 से 70 लाख के जेवरात थे। और उन्हीं जेवरातों के साथ उसको उस ग्रेवयार्ड में दफनाया था। ये लोग दूर से ड्रिंक करते हुए सब कुछ देख रहे थे। इनका मन हुआ तो ये जाके इन्होंने पास से देखा। इन्होंने ये देखा कि यार ये तो इसको, मैगी को, सोना चांदी के साथ ही इसमें दफना रहे हैं। रात को इन्होंने सबने प्लान बनाया। ये लोग आए, ग्रेवयार्ड में से उस मैगी को निकाला और सारे सोना चांदी निकाला, सारा सोना चांदी निकाला। जो मैगी की एक अंगूठी थी जो निकल नहीं रही थी क्योंकि वो फूल गई थी, जो मैगी की लाश थी वो फूल गई थी, तो वो अंगूठी नहीं निकल रही थी जो हीरे की थी। अरमान ने उस उंगली को काट कर ही वो अंगूठी निकाल दी थी। अरमान को सब कुछ याद आता है। अरमान बोलता है बस मुझसे गलती हुई, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैगी बोलती नहीं, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। और वो ना 3rd फ्लोर से नीचे कूद जाती है और जहाँ वो कूदती है वहाँ पर एक सरिया निकला हुआ था और उसके अंदर ही वो जाके खच उसके ऊपर के सरिये के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से पायल की मौत हो जाती है। कहते महीने भर के बाद अरमान ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया, उसको हार्ट अटैक आ गया था। गाइस, इंसान पैसों के लिए आजकल कुछ भी करता है। गाइस, ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो के बिना मत जाना, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना ओम का रेडियो। मैं ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहूँगा। मिलता हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।